छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे पता था, मैं बताता। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? मैं आज हमारे योगी जी की सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। परसों लखनऊ में कुछ सिरफिरे लोगों ने हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो हरकत की थी, उस पर यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, और इसके लिए मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं। मैं अन्य राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश करे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। 175 करोड़ ईसाइयों के पास 75 ईसाई देश, 160 करोड़ मुस्लिमों के पास 56 मुस्लिम देश, 40 करोड़ बुद्धों के पास 6 बौद्ध देश, और 60 लाख यहूदियों के पास एक यहूदी देश, और 100 करोड़ हिंदुओं के पास एक भी हिंदू देश नहीं है। ऐसे में हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा? और कुछ युवा आज अपने ही धर्म पे निशाना साधते हैं। जय श्री राम, सुधर जाओ। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी का भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी ऐसे और भी हैं, आगे देखिए। क्या धोखे हैं घर में हम लोग, कोई बाजार रहता है तो जाते हैं, पंचायत सुनता नहीं हम लोग का बात, कुछ नहीं हम लोग का नेता लोग करता है। किसने आपकी आजादी? दीदी छीन के रखी है, और क्या रखी है? नाम है कि दीदी ये कर रही है, वो करे, मैं कुछ नहीं कर रही हम लोग के लिए। तो रेशमा जी फिर क्या लगता है, कैसे होगा, क्या होगा? बंगाल को बदलना चाहते हैं कि कोई आए बदले बंगाल को। कौन बदलेगा? ओवैसी मोदी जी बदलेंगे, और कौन बदलेंगे? ओवैसी साहब अच्छे नहीं लगते? नहीं। क्यों? उनको देखा नहीं, जाना नहीं तो कैसे अच्छा समझेंगे? मोदी जी को देखा? मोदी जी को देखा, उनका बात सुना, मन की बात सुना, हर बात में हाजिर होते हैं हम लोग, सुनते हैं। बढ़िया लग रहा है मोदी जी। बात से साहस होता है कि हाँ कोई है हमारा मंत्री देश को संभालने वाला। वो मोदी जी कहते हैं 3 तलाक हटा दिया, सबसे अच्छा काम तो मोदी जी ने किया। 3 तलाक? हाँ, हटा दिया ना, कि शोहर आया पीपा के तलाक दे दिया, तलाक हो गया। ऐसा तो नहीं है। अब औरत को आजादी मिला है, कुछ तो मिला है, अब और आधा बाकी है, तो 21 में मिल जाएगा।
21 में मिल जाएगा, 21 में मिल जाएगा। हाँ, अपने देवी देवताओं का अपमान होते हुए तुम अपनी आंखों से देखते हो, एक पोस्ट तक नहीं कर सकते, तुम एक पोस्ट तक नहीं लिख सकते, तो वास्तव में तुम नपुंसक, सोए हुए और मरे हुए हिंदू हो कि तुम उस चीज के बारे में भी सोचते हो कि तुम्हारे माँ बाप का अपमान हुआ है और मेरा दोस्त बुरा ना मान जाए बराबर में बैठा कि मैंने क्या बोल दिया। सुधर जाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? तेरा बाप ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस अपील के बाद भी आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया और सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। तो रुको जरा। और आखिर में जवाबी कार्रवाई में ये चारों मारे गए। मिटा दूंगा उस भगवे का नामो निशान, जमीन से और आसमान से। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है? दिन में 2 बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। आज जीत किसकी होगी? जीत स्वराज की होगी, सत्य की होगी। ये भैया बताइए वैक्सीन कब आएगी? सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। सर एक बार माफ करना सर, सॉरी। मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। तो जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन। तो हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर ही दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही हिंदुवादी वीडियोस को लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन कर लीजिए।